नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टकेका में। सवा लाख टकेका में पहला सवाल, शुक्रवार के दिन बाजार टिकेगा या यहां से गहराएगी गिरावट। सवाल नंबर 2, 24,600 के ऊपर क्या आज निफ्टी बंद होने में कामयाब हो पाएगा। सवाल नंबर 3, जो कि हमने सुबह के सत्र में भी पूछा था कि क्या होली के दिन जो लो बना वो बॉटम बन चुका है या फिर वहां से और ज़्यादा गिरावट की आशंकाएं भविष्य में दिखाई दे रही हैं। डिफेंस के अंदर इस तरह की रिकवरी आ रही है, क्या अभी भी कर सकते हैं खरीदारी। रेलवे के बाउंस बैक में क्या करना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के अलावा जो भर भर के आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और आज के पहले दर्शक को करते हैं कार्यक्रम में शामिल। काफ़ी लोगों की टिप विशाल मेगा मार्ट से शुरू करते हैं तन्नू भारती जी के प्रश्न के साथ। सर, तन्नू जी जानना चाह रही हैं विशाल मेगा मार्ट में अभी क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। सर देखिए, अभी इसमें टर्न अराउंड नहीं आता हुआ दिख रहा है और अभी ये फर्दर डाउनसाइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है, आपको हो सकता है आने वाले दिनों में 102 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ये सस्टेन होता हुआ दिखे। अगर देखें तो अभी एंड फरवरी में ही ना इसके नंबर्स के बाद इसमें हैवी सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। इसमें रिवाइवल आएगा, अभी नहीं। मान लीजिए अप्रैल मई जून जब मार्केट में रिवाइवल आएगा तभी इसमें रिवाइवल आएगा। इसका डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। 124 के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा फिर आपको 138 और 144 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। बट अभी फॉर द टाइम भी लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा जो है थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री अगर लेनी हो तो कब ली जाए सर। 111-12 के आसपास चल रहा है अभी सर लोअर लेवल पे एंट्री 104 के पहले तो बनती नहीं। 100 के आसपास आ जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो अभी जो है नई खरीदारी से बचने की सलाह है। विजय मकवाना साहब जानना चाह रहे हैं IRFC को लेकर के, और IRFC भाई साहब ने लिया हुआ है 150 पे। ओह, तो काफ़ी ऊपर की खरीद है सर इनकी IRFC को लेकर के। रेलवे में आज की रिकवरी के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये शेयर कोई खास यहाँ पर उस तरह की तेज़ी नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक सेंटिमेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया वैसे भी है। क्या व्यू रहेगा सर। 100 के आसपास है, इनकी खरीद काफ़ी ऊपर है। 50% का जब चलेगा तब जाके भाई साहब का भाव आएगा। एवरेज कुछ करना चाहिए या अभी शांति से बैठे रहना चाहिए। नहीं नहीं सर, अभी एवरेज का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मकवाना साहब को मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना होगा। रेलवे में हम बुलिश जरूर हैं, बट जिस तरीके से अभी पूरा मार्केट का सेंटिमेंट है और जो आने वाले हफ्तों में आपको बनता हुआ दिख सकता है, अभी कुछ मत करिए। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अप्रैल मई में जब मार्केट एक रिवाइवल दिखाएगा, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल ऑफ होंगे, एक बार आप वापस पूछिएगा, तब हम आपको एवरेज का लेवल देंगे, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी जरा रहने दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सर जरा देखिए, इरेडा को लेकर के सवाल काफ़ी ज़्यादा आ जाए हुए हैं। आज सुबह एक कॉल भी थी शायद हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, मनीष कुमार जी, लेकिन इनकी भी खरीद बहुत ऊपर की है। समस्या यहीं पर है कि ज़्यादातर लोग जब कोई रिकवरी आती है तो लोगों को लगता है शायद अब थोड़ी सी गतिविधि बढ़े हमारी तरफ। 160 की खरीद है सर मनीष कुमार जी की, और अभी ये 3467 3467 शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं। क्या करें सर, अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है भाई साहब। मनीष जी देखिए, अभी आपका मुझे नहीं समझ में आता कि आपको कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपने क्वांटिटी इतनी हैवी ले रखी है कि मेरी एक्चुअल में हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूं। आपके लिए भी सेम राय रहेगी, वेट एंड वॉच मोड पे रहिए। इसके लिए मैं एक लेवल आपको दे देता हूं, 148 के ऊपर जब ये सस्टेन करना चालू करेगा उसके बाद आपका भाव भी आएगा, 188 के लेवल्स भी दिखाएगा। इसके लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में आपको मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं, ना तो खरीदना है ना निकलने की सोच नहीं है। कुछ नहीं करना सर, अभी रहने दीजिए, है ना। यहाँ पे ठीक है, देखते हैं कितनी रिकवरी आती है, कब तक आती लेकिन है। सर एक्चुअली क्या है, आज रेलवे में रिकवरी भी जो आई है ना, वो वन ऑफ दिख रही है। एक क्लियर कंसेंसस नहीं आ नहीं रहे। यार, या तो आप मानिए कि आने वाले वीक में रेलवे में कोई मोमेंटम आता हुआ दिख जाए तो हम एक बार तब भी बोलेंगे कि हाँ वापस रिकवरी है, सब कुछ है। जिस तरीके से बीटन डाउन हो रहे हैं ना रेलवे में, क्लियर केस बोलना थोड़ा सा रिस्की है अभी। अभी रेलवे में कुछ भी कहना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो अभी ठीक है, जो बढ़ रहा है, थोड़ा सा लॉस कम हो रहा है पोर्टफोलियो में, उसी को एंजॉय कीजिए सर, क्या ही बोला जाए अभी के लिए। चलिए जरा इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सेजल राव जी कह रहे हैं सर SBI बैंक निफ्टी ETF लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का व्यू। सर ये जो लोग ETF में पैसे लगाते हैं और क्या करें, उनके लिए क्या सलाह रहेगी। पड़े रहने दें, बने रहने दें।
नहीं, साहब बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है इन्होंने, तो हाँ। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आराम से देखिए, बैंकिंग इवेंचुअली तो ठीक होगा ही। हम्म। मतलब हम बैंकिंग 61,000 से आपको सेलिंग बोल रहे थे, 58,200 आपने देख लिया। ये नहीं है कि बैंकिंग इज आउट ऑफ द सिस्टम, इकोनॉमी में रिकवरी आएगी तो बैंकिंग में भी रिकवरी आएगी, बट अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टेट बैंक के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि हाँ, अभी आपका 1152 रुपए चल रहा है, हो सकता है आपको 1180, अरे 1080, 1060 के लेवल भी दिखाए। विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो सिर्फ अभी फॉर द टाइम बिंग की वीकनेस है। उसके बाद जब ये स्मूथ क्रूज करना चालू करेगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है सुमन झा जी, प्रश्न तो नहीं टिप्पणी की है। टूटते शेयर देख दिल घबराता है, टूटते शेयर देखकर दिल घबराता है, खून के आंसू हर ट्रेडर बहाता है, थम जा ए बाजार न कर और सितम, लाल रंग देखकर अब दिल डर सा जाता है, लाल रंग देखकर अब दिल डर सा जाता है। उनका इशारा आपकी लाल टाई की तरफ तो नहीं है? नहीं 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 सर, अपने पोर्टफोलियो की तरफ है। अच्छा, तब ठीक है सर। मतलब मगर मैं आपको एक चीज बोलूं सर, लाल रंग से शेयर बाजार को इतनी नफरत जरूर है, बट रियलिटी यही, ये वो लाल रंग है जब देखने को मिलता है तब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और लाल वैसे देखा जाए तो सर प्यार का और इजहार का भी रंग माना जाता है, तो लाल से इतनी नफरत क्यों? लाल तो खुद हाँ ही प्यार भाई, का वो रंग है। जिसके पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं उससे पूछिए। सर सभी के हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं, वाह इसमें वाह वाह। मैं तो बताऊं आपको, जिसमें हम सब फंसे हुए, JWL, सुजलॉन, सब मेरे पास रखा हुआ है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ, इवेंचुअली ठीक होगा। ज्योति जी की टिप्पणी आई है। ज्योति जी कह रहे हैं कि नहीं जाएगा इतना नीचे मार्केट, तो ठीक है भाई साहब, सबका अपना अपना वो है, आप ये मान के चल रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, इस बीच HDFC बैंक को लेकर के बीते कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं। सर जरा HDFC बैंक को लेकर के आपका व्यू क्या है? हमारे एक दर्शक हैं जय जैनेन्द्र जी, विपुल सर एंड रचित सर कह रहे हैं, आयुषी जी हैं और आयुषी जैन जी कह रहे हैं HDFC बैंक बाय किया हुआ है 920 पे। अभी क्या करें सर, बैंकों को लेकर के थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ है। PSU बैंकों ने अच्छी रैली दिखाई, दिग्गज बैंक HDFC ICICI वैसे भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? इन्होंने 920 पे लिया हुआ है। देखिए, आयुषी जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, आयुषी जी कंटिन्यूसली हम जनवरी के मंथ से HDFC में बेरिश मोड पे बैठे हुए हैं, और मेरे को ट्रिगर इसका जो है LDR रेशियोज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इनका LDR रेशियो 95% प्लस पे चल रहा है, लोन और डिपॉजिट कितना है वो डिस्कंफर्ट दे रहा है। आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको जब मौका मिले, जब भी विपुल सर की राह पे आपको मार्केट चलता हुआ दिखे और 910 920 का लेवल दिखे, एक बार एग्जिट कर लें। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं और आप इसमें मीडियम टर्म का कमिटमेंट करने को तैयार हैं, तो मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा रुक जाएं, इसको एक बार आ जाने दे 780 लेवल्स, फिर हम देखेंगे कि वहां पे एवरेज करना है या कैसे पोजीशन करना है। मौका मिले जब भी निकलने का तो आप निकलने की कोशिश कीजिए। किरण जी हैं, किरण जी का प्रश्न आया हुआ है। किरण जी कह रही हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या अभी बाय कर सकते हैं? और मेन अपोलो माइक्रो पे आगे बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि पूरे डिफेंस को भी हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सुजलॉन में सर ये इनका मेन सब मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा टिप्पणी करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लगातार सवाल कर रहे हैं। अब सर 40 के आसपास फिर अभी है, क्या अभी क्या करना चाहिए सुजलॉन को लेकर के? सर दो चीजें हैं, अगर आपके पास है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, और नहीं है तो भी कुछ नहीं करना है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं सर। आपके चैनल के माध्यम से 60 रुपए के लेवल से मैं इसमें बहुत बुलिश रहा हूं। थोड़ा सा इसने मूवमेंट किया है, 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स इसने नेगेट किए हैं, लोअर लेवल का ही मूवमेंट कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, बट हायर लेवल पे सप्लाई आ रहा है। अब जिनके पास है वो तो सिर्फ हायर लेवल का वेट करेंगे, अभी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है 37 रुपए तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और टेक्निकली मैं इतना ज्यादा अपने आप को फाइन नहीं समझता हूं, बाकी अंशुल सर और अंबाला मैम जो आते हैं वो ज्यादा बेटर जानते हैं। तो 37 रुपए का लेवल उनको दिख रहा है, एक बार उसको आने देते हैं। जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा 37 में भी मत खरीदिएगा,
इसको एक बार 54 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इसमें जान आएगी। क्लियर केस, द स्टॉक हैज फेल्ड मी, और मेरी सारी एनालिसिस एक तरफ और सुजलॉन का फेलियर एक तरफ है, जो कि मैं एडमिट करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। बट मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि मेरे पास भी ये पोजीशन है, मैं भी लेके बैठा हुआ हूं, अभी कुछ और नहीं कर रहा। अभी शांति से लेकर के बैठे रहें अगर आपके पास है, ये फिलहाल के लिए सलाह है। सुनील प्रसाद जी की टिप्पणी आई है सर, ध्यान से सुनिएगा। चढ़ता गिरता शेयर बाजार, चढ़ता गिरता शेयर बाजार देखकर कबीरा दिया रोए, चढ़ता गिरता शेयर बाजार देखकर कबीरा दिया रोए, सारे अनुमान फेल हो गए, अब खाते में पैसा बचाना कोय। तो ये इन्होंने कहा है कि बढ़िया लिखा था। क्यों कहा है इन्होंने, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। मतलब मैं बदनाम तो हो गया, मगर मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि भाई मार्केट से निकलना है, मार्केट से निकलना है, मार्केट टूटेगा 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 टूटेगा, और अभी भी बोल रहा हूं सर, वापस बोल रहा हूं, अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। कोई क्यों नहीं मानते मेरी बात, मैं समझता नहीं हूं। एक सर ट्रेन रेंज जी हैं, वो कह रहे हैं सर रेड कलर बलिदान का कलर होता है, प्यार का रंग ग्रीन होता है, क्योंकि रेड फोलियो होने पे प्यार से फोकस हट जाता है और प्यार खत्म हो जाता है। कह रहे रचित सर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो 24,700 के ऊपर। चलिए ठीक है सर, तो अपनी अपनी टिप्पणियाँ यहाँ पर हैं, तो लोग जो है लगातार। मैं एक और कॉन्ट्रा व्यू दे देता हूँ सर। क्या होता है, पोर्टफोलियो जब रेड होता है ना, तो पोर्टफोलियो देखने का मन नहीं करता। अब आप फ्री हो जाते हो, न्यूज भी सुनने का कोई मन नहीं करता, तो फिर इधर उधर बैठे लोगों से प्यार मोहब्बत और दोस्ती की बातें होती है। तो मेरा तो जब पोर्टफोलियो रेड होता है तो प्यार बढ़ जाता है। अरे सर आपके पास मतलब पॉकेट डीप है आपकी। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं बेचारे, उनके पास वही पूंजी थी लगा दिए, तो वो बेचारे थोड़े से परेशान होते हैं। बाकी आपकी डीप पॉकेट आपकी सर कहाँ पे? सर डीप पॉकेट छोड़िए, पोर्टफोलियो का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका शो पापा देखते हैं और मेरे मुंह से निकल जाता है कि मेरे पास ये शेयर है। वो सुजलॉन पे उठते बैठते मुझे इतना सुनाते हैं ना, क्योंकि उनको भी मैंने दिला रखा है और मेरे पास भी है, तो उनका बस नहीं करता, वरना घर से बाहर खड़ा कर दे वो मेरे को। बहुत शानदार। चलिए हमारे अगले दर्शक है सर, व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, नाम तो हमें नहीं पता। कह रहे नमस्कार विपुल जी, आपको आपकी मार्गदर्शक टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी आपके परिवार को भी सर। कह रहे सर मैंने मझगांव डॉक जो है के शेयर 2520 में लिए हुए हैं, 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, क्या करें प्लीज़ हेल्प, धन्यवाद। तो सर आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मझगांव आज अच्छे मोमेंटम में है, और आपने कब लिया ये पता नहीं, पर 2520 की खरीद है आपकी, तो अभी भी आप लॉस में ही हैं, और 2-3 महीने का ही नज़रिया है। तो अब ऐसे में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है नज़रिया, या तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप। बाकी रचित जी से पूछ लेते हैं। रचित सर क्या व्यू रहेगा? 2520 की खरीद, 2462 का लेवल, 3 महीने का नज़रिया, आपकी राय? सर देखिए बहुत क्लियर केस है, क्योंकि इनका नजरिया 3 महीने का ही है, तो मैं इनको कहूंगा 2640 से 2660 की रेंज में जहां आपको मौका मिले एग्जिट कर लीजिए। और इसके पीछे का कारण है सर, 2 दिन से जो मूवमेंट कर रहा है, आप मानेंगे नहीं, ये वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ना, तो ये कहीं आपको मई 2025 में देखने को मिलता था, इस किस्म का वॉल्यूम जो अब वापस आपको देखने को मिल रहा है। तो बाइंग इंटरेस्ट तो है, अगर ये टाइमलाइन अपना इंक्रीज कर सके तो मैं इनको थोड़े बेटर टारगेट दे दूंगा। 3 महीने के लिए तो आपको दे ही दिए हैं, अगर आप 3 महीने से थोड़ा ज्यादा इसमें टिक सकें तो 3060 रुपए तक का भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए आपको नेक्ष्ट फाइनेंशियल ईयर के 1-2 क्वार्टर तक इंतजार करना पड़ सकता है। जय बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पुष्पा जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम विपुल सर। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास मैम। और पुष्पा जी, आप हमारे जो विशेष आयोजन हम लोग कर रहे हैं रविवार के दिन मयूर विहार दिल्ली में, आप आ रही हैं क्या उसमें? कोशिश करूंगी सर। कोशिश कीजिए, और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लीजिए। और जो भी हमारी महिला दर्शक इस कार्यक्रम में आना चाहती हैं, हम लोगों से मिलना चाहती हैं, तो वो अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। और दिल्ली एनसीआर के आसपास से के जितने भी दर्शक हैं, हम कोशिश चाहेंगे कि खासतौर से महिला दर्शकों के लिए कार्यक्रम हो रहा है शक्ति की समृद्धि, तो आप लोग अवश्य जुड़े, वहाँ पर आइए, अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाइए, और साथ ही साथ इसी बहाने आपसे आमना सामना भी होगा, आप लोगों को पहचानने का मौका मिलेगा। तो 9354027995 ये है हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेरी डाल दीजिए। पुष्पा मैम बताइए क्या सवाल है आपका?
सर मैंने ना आज सुबह ही 400 शेयर लिए हैं 204 के भाव पर MRPL के। MRPL के 204 के भाव पर। मैम आपको हाँ, 6 रुपए बन रहे हैं अभी के लिए, है ना? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी सर से कि इसमें लंबे टाइम तक रुकी रहूं या निकल जाऊं, और एक लाख रुपए और लगानी थी। रशीद सर से पूछना है कि कहाँ लगाई जाए इस गिरते हुए मार्केट में, या आगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, ये पूछना था सर। ठीक और है। रशीद सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, अरे तो पहले तो मैम 6 रुपए बन रहे हैं, यानी 4000 रुपए आपको, नहीं, हाँ 400 लिए हैं ना आपने? 400 शेयर लिए। 400 शेयर लिए हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ 2300-2400 रुपये बन रहे हैं। 6 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है। रचित सर, क्या प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए? क्या व्यू रहेगा आपका? आज ही खरीदा है, क्या आज ही निकल जाए? पहला सवाल मेरा। दूसरा, ये 1 लाख रुपए लगाना चाह रही हैं, अभी तो आप लगाने के मूड में नहीं, अभी तो निकालने के ही मूड में है ना सर? नहीं सर, पहले पुष्पा जी को नमस्कार। और पुष्पा जी, आज आपने हिम्मत करी और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए पुष्पा जी, वैसे ही ऊपर जाएगा काउंटर, मैं इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, मगर क्या डर एक थोड़ा सा रहना ना अच्छा रहता है। और आप देखें आज पुष्पा जी, प्रैक्टिकली इसने 52 हफ्ते का हाई रजिस्टर किया है। तो मैं आपको क्या राय दूंगा कि आप ये 210 रुपए 50 पैसे में ना अपने 200 शेयर एक बार बेच दीजिए। 200 शेयर बेचेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर उससे क्या है, अपने को आगे थोड़ी सी हिम्मत बंधती हुई दिखेगी। तो जो रिमेनिंग होगा ना, जो बचा हुआ 200 शेयर होगा, उसको 194 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस सर 5 सेकंड लूंगा समझाने के लिए कि इंट्राडे में 194 के नीचे जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकवर हो सकता है। बंद होने के टाइम पे 194 के नीचे बंद होना मतलब वीकनेस आना, और उसी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट डे अगर 194 के नीचे मेंटेन हो रहा है तो वीकनेस आएगी। तो 194 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बांध के रख लीजिए। तो 200 तो यहां बुक कर लीजिए। अब आपके पास 1 लाख रुपया लगाने को एक स्टॉक है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ITC। आप एक काम कर सकते हैं, करीबन 25,000 रुपए तो ITC आप करंट लेवल पे ले सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद मतलब एक 25,000। प्रॉब्लम है, ITC चलता नहीं है। मतलब आप देखिए ना, मतलब अगर उसके लोगों के, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, मतलब डिविडेंड को छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा मतलब बहुत सुस्त चाल रहती है सर चाल सुस्त रहती है, मगर रिटर्न जब देना चालू करता है। और मैंने सर आपसे ये शेयर किया नहीं किया, अभी इसका भी एक चैनल चेक लेकर आया हूं मैं। इन्होंने भी बहुत सही एक गेम खेला है, और मैं समझता हूं आने वाले क्वार्टर्स में उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए सर बता ही देता हूं। एक्चुअली ITC ने एक और चीज क्या इंट्रोड्यूस करी है सर, ये जो सिगरेट्स का हम आपसे बात कर रहे थे ना कि 340 का पैकेट आता था, जो 390-95 की रेट थी, सर वो रेट रिविजन के बाद बातें ये आ रही है कि 480 रुपए का हो जाएगा वो पैकेट। अब वो 20 mm की सिगरेट होती थी सर। अब इसमें इन लोगों ने क्या गेम किया है, ITC ने एक और नया जो इनकी क्लासिक ब्रांड्स है ना, उनका एक और नया पैकेट इंट्रोड्यूस किया है जो 18 mm की साइज का है। अब 18 mm की साइज का पैकेट पे इन्होंने क्या किया, 2 mm का फर्क है जो कि बहुत छोटा सा है, मगर उसकी प्राइस कर दी है सर 175 रुपए 10 का। अब 175 तो मतलब 20 वाला जो आपका 340 का मिलता था, वो 20 वाला आपको 350 रुपए का मिलने लग जाएगा, और इनकी सेल्स एज इट इज रहने लग जाएंगी। तो जो आपने एक डेंट देखा था, वो डेंट क्लियर केस जाता हुआ आपको दिखेगा। FMCG बिजनेस में ग्रोथ है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इन लेवल्स पे सबसे सेफ हेवेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं मार्केट के। डाउनसाइड में ये एक ऐसा काउंटर है जब यहाँ बैठा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा पेन पॉइंट नहीं दिखता। तो जैसे ही रिवर्सल आएगा, मार्केट में रिकवरी आएगी और उनके नंबर्स आएंगे, इसको 360, 380, 400, 425 रुपए जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सर बाकी के स्टॉक्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल है ना कि उनमें हिम्मत नहीं होती है थोड़ी अभी पैसे डालने की, तो इसलिए ITC मैंने सजेस्ट किया। इसके साथ साथ पुष्पा जी 25,000 रुपए आप अपने निकाल के रखिएगा, और रिलायंस जब भी आपको 1340 रुपए के आसपास मिले, वहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, और फिर बाकी के 25,000 आप अपना पोजीशन करके रखिएगा LNT में। मिडिल ईस्ट में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते आपने इसमें करेक्शन में तो देख लिया है, मगर मिडिल ईस्ट में जैसी सिचुएशन ठीक होगी, और इनके जो मिडिल ईस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप LNT में जरूर अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। जहां भी आपको 3780, 3800 के लेवल्स पे मिले, वहां पे आप आराम से अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब थोड़ा सा अच्छे लगने लग गया है कमिंस भी। जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस रिवाइवल किया है, कभी भी कमिंस आपको वापस 4400 के लेवल पे दिखे, 25,000 रुपए वहां लगा दीजिए। चलिए,
चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और हमारे एक दर्शक हैं सर, उन्होंने हमें एक सवाल भेजा है 200 रुपये की धनराशि के साथ और कह रहे हैं प्रणाम रचित जी प्रणाम रचित जी इज़ ए गुड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू की होती है, उल्लू जैसी आंख रखनी होगी जैसे रचित भाई की है स्टरलाइट को लेकर। उल्लू जैसी हाँ, कह रहे हैं रचित भाई ग्लेन मैकग्रॉ की तरह हैं। वाह भाई गजब। तो ग्लेन मैकग्रॉ की तरह है। इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, स्टरलाइट की टिप्पणी जरूर की, पर स्टरलाइट को लेकर के इनका सवाल है या नहीं इन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन सर आप चाहें तो स्टरलाइट पे एक हल्की सी टिप्पणी, और SDBL को लेकर के भी एक धनराशि भेजी है अनिकेत जी ने। वो SDBL पे 109 पे लेकर के बैठे हुए हैं 1075 शेयर। तो जरा फटाफट इन दोनों पे, क्योंकि उसके बाद अभी हमारा डिफेंस रेलवे सब बाकी है सर। सर देखिए, स्टरलाइट के लिए मैं आपको बोलूंगा, और हमने बहुत लोअर लेवल से आपके चैनल पे इस पे कवरेज रखा है, 96 रुपए, 94 रुपए, और अभी भी मैं बोलूंगा कि नहीं निकलना है। अगर किसी भी हमारे बोनस परिवार के सदस्य ने उस लेवल पे ले रखा है तो कहूंगा 25% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, क्योंकि सर AI हो, डेटा सेंटर हो, IT कंपनी हो, इंटरनेट हो, सब चीजों के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के केबल लगने वाले हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आने वाले दिनों में 204 से 208 रुपए तक भी आता हुआ दिख जाए। आराम से पोजीशन मेंटेन करिए, बट जिनका पैसा डबल हो गया है एक बार 25% बुक कर लीजिए। अब सोम डिस्टिलरीज पे आ जाते हैं। सोम डिस्टिलरीज के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूं सर, गर्मियों का आने वाला है सीजन, और गर्मियों के सीजन में सोम डिस्टिलरीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों हो जाती है, क्योंकि 93% इनका जो रेवेन्यू है वो आता है इनकी लिकर, जिसे कहते हैं बियर। और आपने देखा नंबर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उसके बाद आपको डाउनसाइड देखने को मिला, बट मेरी समझ से इन लेवल्स पे ये कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करेगा। इसमें बाउंस बैक आएगा तब जब 92 लेवल्स ब्रीच करेगा, उसके बाद 116 के बाद 132 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। ठीक, चलिए ये बात है। और इस बीच सर MRPL को लेकर आज काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। आपने क्या बोला अभी MRPL पे, जैसे कि दर्शक है इन्होंने 182 पे लिया हुआ है, तो आज जिस तरह का मूव है तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? थोड़ा करना चाहिए, हाँ, मतलब देखिए प्रॉफिट मिल रहा है, क्यों नहीं बुक करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, आपसे बात करते करते रिलायंस भी 3 रुपए नीचे आ गया, निफ्टी भी नीचे जा रही है, IT इंडेक्स भी रेड में आने वाला है, तो मार्केट तो नीचे जाएगा ही ना सर। तो फिर पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं बुक करें। वाह वाह वाह, फोकस आपका उसी तरफ ज़्यादा है, नीचे आ रहा। चलिए ठीक है सर। हाँ चलिए BL सर आज आपका शो करने के बाद 2 लोगों ने वो भेजा है, जो आपने बोला था ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला क्लिप आया। बोले आप तो पीछे ही पड़ गए हो भाई साहब। अब ये तो मानना पड़ेगा भाई साहब कि पीछे तो पड़े हैं सर आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हमारे एक दर्शक है, उनका नाम नहीं पता, व्हाट्सएप पे मैसेज आया BL को लेकर के 470 चल रहा है सर, क्या इसमें इस टाइम पे एंट्री? सर अब 470 पे न्यू एंट्री काफ़ी चल चुका है। अब पूछते हैं सर, दोनों तरह के सवाल ले लीजिए। जिनके पास है मान लीजिए कि 400 के नीचे, 400 के आसपास, उनके लिए राय, और जो लोग अब 470 पे खरीदना चाह रहे हैं क्या सलाह देंगे उनको आप BEL को? देखिए सर, बहुत क्लियर केस है, मतलब इसमें कैसे हिम्मत करेंगे। अभी जब सिंदूर चल रहा था तो 296 298 लेवल्स में कवरेज चालू किया था। अभी सिंदूर का 1 साल नहीं हुआ, आपका पैसा डबल कर दिया है स्टॉक में, मतलब डबल करने ही वाला है। यहां पे हिम्मत नहीं होती सर। और आप देखिए कि प्रैक्टिकली अब डिफेंस स्टॉक है, 58 के बुक वैल्यू, 58 के प्राइस मल्टीपल पे चल रहा है, 15 का बुक वैल्यू। वैल्यूएशन स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं खरीदना है। यहां से 500 रुपए हो जाए, 525 रुपए हो जाए, आप फोमो में बैठ जाइए, वो मेरे को ज्यादा पोसाएगा, बजाय इसके कि आप यहां पे लेके और फिर जब नीचे जाएगा तो सवाल करेंगे। अब बात आ जाती है कि जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए। जिन्होंने 400 450 रुपए पे ले रखा है और मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, अभी रखिए, हो सकता है आपका भाव वापस भी देखने को मिल जाए। और अगर सस्टेन मूवमेंट रहता है, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे इस पे सस्टेन बुलिश ट्रेंड चल रहा है, 500 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ देखने को मिल सकता है, वहां पे करिएगा। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है उनको कुछ भी नहीं करना है, आप तो आराम से बैठिए। जिन लोगों ने 296 294 288 लेवल्स पे हमारे कहने पे खरीदा था, उनको बोलेंगे भाई साहब 25% प्रॉफिट तो बुक करना लाजमी है। इतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आपका पैसा इतना बढ़ गया, थोड़ा सा पैसा घर लेके जाइए। 441 के आसपास कोल इंडिया ट्रेड करता हुआ, इसने बीते 4-5 दिन में 4% के आसपास का रिटर्न रहा है। कैसे क्या व्यू रहे सर आपका कोल इंडिया पे और उसके बाद NTPC?
फटाफट सर देखिए क्लियर केस है, आप ऐसे समझ लीजिए, जब तक क्रूड का प्रॉब्लम रहेगा, जब तक गैस का प्रॉब्लम रहेगा, कोल इंडिया में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता ही रहेगा। और अभी मैं समझ रहा हूं रहने वाला है, क्योंकि अगर ईरान शांत भी हो गया तो क्यूबा है दूसरा, फिर वहां पे भी मामला होगा। अब 458 के लेवल्स इसने रीसेंट टाइम्स में दिखाए थे, वो वापस दिखा सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 480 के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। मगर मैं क्लियर केस कहता हूं, ये बात सुन के इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। किसी भी मार्केट करेक्शन में 418 424 की रेंज में आएगा तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज लेट अस मिस द बस। अगर नहीं पहले खरीदा कोई बात नहीं। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, जिनके पास है बने रहें। एनटीपीसी का खुद का थर्मल पावर और अच्छा सब कुछ चल रहा है, अभी ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत कंफर्टेबली 398 404 के लेवल्स दिखा सकता है, मगर ये बात सुन के लेना नहीं है। जिनके पास है सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास नहीं है हायर लेवल बना के करेक्ट करेगा, 366 360 ये लेवल आएगा, तब देखेंगे वापस से एंट्री का पॉइंट। चलिए, इन सब के बीच में 1000 से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसके लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप पे लगाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, वहाँ पर लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। और सेबी रजिस्टर्ड लोगों से ही जो है आप लोग राय लें। इस समय किसी भी जो इंस्टा पे रील और टेलीग्राम के माध्यम से किसी की भी राय को मत माने। इस बीच जो है हमारे अगली टिप्पणी जो है गौरव त्यागी जी की आई, कह रहे विपुल सर नमस्ते सर, रचित सर को हल्के में ना लें, रचित सर की मार्केट में एक अलग ही धूम है। वाह, तो सर मतलब जो है धूम मचा रहे हैं आप। सर इस बीच प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी IRFC और RVNL पे आपकी राय जानना चाह रही हैं, और कह रही उसके बाद कह रही हैं कि पावर ग्रिड सुजलॉन सब लेकर के 70,000 के लॉस में। अभी IRFC RVNL पे सर आपका व्यू जानना चाहेंगे, इन दोनों पे अभी क्या करना चाहिए? हम लोगों ने IRFC पे तो बात कर ली, RVNL बोल दीजिए सर। आरबीएनएल जिस तरीके से चल रहा है सर, मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज कह रहा हूं, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हुई है। पूरे फरवरी के मंथ में आप देखें ऑर्डर्स कंटिन्यूसली इसने लिए हैं, मगर थोड़ा सा टाइम देना होगा प्रियंका जी, अभी कुछ नहीं होता। इसमें 320 रुपए तक एक ये मूवमेंट करेगा अभी तो भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज होगा जब ये 341 लेवल्स के ऊपर जाएगा, फिर आपको एक अच्छा अप मूव दिखाएगा 380, और 380 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ये 430 रुपए तक का भी लेवल दिखाएगा। और ये सारे लेवल्स इसी साल होंगे, मगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको आते हुए दिखेंगे। जय बात। चलिए, इस बीच सर अगली टिप्पणी जो है गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के, अभी आप ITC का जिक्र कर रहे थे, हमारी एक दर्शक हैं और उन्होंने 2400 पे लेके रखा हुआ है गॉडफ्रे फिलिप्स। कह रहे हैं कि बताइए क्या करना चाहिए। अंजलि जी हैं, अंजलि जी का सवाल है सर, जो व्हाट्सएप पे नाम हमको दिखाई दिया वो अंजलि जी हैं, और 2400 पे लेकर के बैठी हुई गॉडफ्रे फिलिप्स, और कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 400 रुपये के आसपास, 2300 सवा 2300 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए अंजलि जी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, मतलब ये जो अभी मैंने ITC का एक चैनल चेक दिया था, इस पे अभी गॉडफ्रे फिलिप्स पहुंचा नहीं है। एंड इनफैक्ट विपुल सर मैं आपको बताऊं, इसकी रिवर्स इंक्वायरी करने के लिए जो हमारे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उनसे भी एक बार मेरा डिस्कशन हो गया कि ऐसा कोई प्लान गॉडफ्रे फिलिप कर रहा है क्या। सर ये बहुत बड़ा स्लो मूवर एडवांटेज हो जाएगा गॉडफ्रे फिलिप्स के, ITC बहुत आगे निकल जाएगा। ये मेरे को थोड़ा सा एक टेंशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो प्राइस डिस्पैरिटी है ना सर, अराउंड मतलब आप मान के चलिए करीबन 130 रुपए की, ये गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गया एक फंडामेंटल चेक। अब आपने ले रखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा वेट आप करें। इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाऊंगा, जो कि निकल के आता है कहीं ना कहीं 1960 1960 रुपए के नीचे अगर ये बंद होता है तो ये एक्सट्रीम पेन पॉइंट के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर ये मान लीजिए सिचुएशन इंप्रोवाइज होती हुई दिखती है, तो आपको सबसे पहले 2260 और फिर 2581, किसी भी बाउंस बैक में 2581 तक के लेवल्स आपको दिखें, 2581 या 2630, इन दो लेवल्स के बीच में एक बार निकलने की चेष्टा करिएगा, क्योंकि ITC का ये एडवांटेज अगर गॉडफ्रे नहीं ले पाता है तो इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ती भी बन सकती है। चलिए, ये बात हो गई अंजलि जी के लिए। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल तो पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जब उनके पास कॉल जा रही है तो वो पिक नहीं कर रहे हैं।
तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, या तो फिर सवाल व्हाट्सएप पे भेजिए मत, क्योंकि फिर वो बाकी लोगों को फिर हम लोग हमारे प्रोड्यूसर साहब फिर बाकी लोग छूट जाते हैं ना, तो ऐसा मत क्या कीजिए। ये हर बार की रिक्वेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो लेते हैं। सर बीडीएल पे बातचीत करना चाहेंगे आपसे। बीडीएल पे नहीं बात हुई है ना सर अभी? बीडीएल पे, बीडीएल जीआरएससी इन दो पे जरा एक साथ जो है थोड़ा धुआंधार तरीके से, क्योंकि हम 40-42 मिनट का ही सेगमेंट जो है वो रात में अपलोड करते हैं 8 बजे, तो उसमें हम जितना कवर कर सकें। तो पहले बीडीएल के साथ साथ जीआरएससी भी आपका जानना चाहेंगे व्यू, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अभी शिपिंग डिफेंस को लेकर के आपका व्यू क्या है जी। सर देखिए, सबसे पहले बीडीएल की बात कर लेते हैं। एक अच्छा अपमूव ये दिखा रहा है, मगर ये थोड़ा सा अरेस्ट होता हुआ आपको दिख सकता है। हल्का सा सप्लाई 1350 पे आएगा, 1360 पे आएगा, 1360 को क्रॉस करके हो सकता है आपको ये 1450 रुपए तक का मूवमेंट दिखा दे। अभी क्लियर के इस बुल ट्रेंड में नहीं आया है, तो मैं एग्रेसिवली लॉन्ग्स के लिए नहीं बोलूंगा। जिनके पास है वो यहां इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर ले, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कि कभी भी आपको ये 1280 या ऐसी रेंज में दिखे तो एक बार अपने पोजीशन बना लीजिएगा। जीआरएससी, मजगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, एससीआई, मरीन डिफेंस के लिए सर चीख के हम भूले जा रहे हैं कि मरीन डिफेंस में बहुत पोटेंसी है। और जब से ये श्रीलंका में वेसल वॉरशिप गिरा है, तब से आप देखिए थोड़ा सा मामला और इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। इनको ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जीआरएससी अभी अपमूव आपका कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से पोजीशन है 2840 रुपए तक जा सकता है। जिन लोग को बहुत शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टारगेट्स चाहिए, 2580 से 2600 तक के टारगेट्स आप इसमें देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। शिपिंग डिफेंस में कुछ नया खरीद सकते हैं? आप बहुत दिन से बोल रहे थे, रैली अब आई है तो आप कह रहे हैं खरीदो, नहीं खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं सर, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। सिर्फ मरीन डिफेंस में, वापस बोलूंगा, सिर्फ मरीन डिफेंस, क्योंकि मरीन डिफेंस एक्चुअल में अभी है डिफेंस का मरा हुआ डिफेंस। यहां पे सर बहुत पोटेंसी है, अभी कोई मान नहीं रहा है ये बात। आने वाले फ्यूचर में देखिएगा इस साल में कितने ऑर्डर आने। ठीक, चलिए बिल्कुल जो है खरीद सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल खरीदना चाहिए। सर पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो, इस पर काफ़ी क्वेरीज थी, आपसे बात भी हुई थी, तो ये हुआ कि आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अपोलो माइक्रो और पारस डिफेंस, इन दो पे भी मैं चाहूँगा कि आपकी राय क्या रहेगी। और साथ ही साथ एक एचएल रह गया सर, सुबह भी डिस्कशन में नहीं आ पाया था। आज यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। इन 3 डिफेंस के शेयरों पर और राय आपकी। सर देखिए, सबसे पहले पारस की बात कर लेते हैं। पारस जिस तरीके से पोजीशनड है, फर्दर अपसाइड आपको थोड़ा सा दे सकता है। इस पूरे वीक में हमने पारस के अपसाइड की बातें करी हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है 780 तक के लेवल्स को आपको जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इतने रनअप के बाद कूल ऑफ होना लाजमी है। फ्रेश पोजीशन यहां पे नहीं, कभी कूल ऑफ करता है और कूल ऑफ करने के बाद 660 से 680 की रेंज, वहां फ्रेश पोजीशन। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर इन लेवल्स पे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये। मतलब पहले भी हमने इसमें इन लेवल से बात करी है, फिर एक बाउंस बैक देखा है। इन लेवल्स पे आराम से पोजीशन बना सकते। एक जितेंद्र जी हैं, उन्होंने भी पारस डिफेंस पे ही सवाल भेजा, तो उनका नाम एकदम से सामने आ गया। ये ऑफिस में है और ये कह रहे थे हमारा सवाल ले लीजिए। 680 पे लिया है सर, 6 महीने वेट कर सकते हैं, तो आप अपनी कमेंट्री में इसको ऐड कर दीजिए सर। 6 महीने अगर वेट कर सकते हैं फिर तो आराम से वेट करिए, फिर कोई जल्दबाजी नहीं है। 6 महीने अगर वेट करेंगे तो 870 का भी लेवल आपको दिखाएगा, तो अभी मेंटेन करिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है आपके लिए जितेंद्र जी। और जहां तक बात है अपोलो माइक्रो की, सर अच्छा लगता है मुझे इन लेवल्स पे, और इसको एक बार 241 के ऊपर सस्टेन कर लेने दीजिए, फिर वापस ये 280, और अब आने वाले दिनों में 280 को जब क्रॉस करेगा तो 340 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सर एचएल में एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, और एचएल में ना सर मैं जब भी कुछ करने की सोच रहा हूं मेरे को एक ही चीज दिमाग में आ रही है। देखिए माला मैम की रीडिंग हमसे ज्यादा सॉलिड है टेक्निकल्स, मतलब मेरे से ज्यादा सॉलिड है टेक्निकल्स में, और वो कंटिन्यूसली बोल रही है 3500, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए मैं अभी इसको प्रीच भी नहीं कर रहा हूं। जिनके पास है वो बने रहें, और जिनको अगर फ्रेश लेना है तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस तरीके से लें कि अगर 3500 तक भी आता है तो दुखे नहीं। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं इसमें, अनडाउटेड बात है, मेरा वो स्टांस नहीं बदल रहा है, बट क्योंकि हमारे चैनल पे हमारे साथ शो कर रहे हैं और उनका हमने देखा रीडिंग किस किस्म का है, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए आप देख लीजिए 3500 तक खरीद सकते हैं तो खरीदिए। जैसे ही रिवर्सल देगा सबसे पहला लेवल इसके लिए आएगा 4600, और 4600 के बाद 5000, 5800, 6400, और फिर ऊपर ही ऊपर। ठीक, तो जी शिपिंग भी अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ, और इससे बीते 2-3 दिनों में अच्छा
तेजी यहाँ पर देखने को मिली। सीजी पावर भी अच्छी तेजी में है, दोनों पे आपका व्यू? सर जी शिपिंग पे मैं वापस सेल्फ प्राउड फील कर रहा हूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर जी शिपिंग 1000 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था, हमारी बिल्कुल। दशहरा पिक थी। और देखिए चले जा रहा है। अब जिन लोगों ने दशहरा पिक के टाइम पे लिया था, मैं समझता हूं पहले कुछ एक टारगेट्स हिट हो गए। अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं और रनअप के लिए हमें वेट करना है, क्योंकि अब इसका जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो और इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है, तो अभी वेट करिए। जिस तरीके से ये चल रहा है आई एम सो सॉरी, हो सकता है आपको 1524 तक के लेवल दिखा दे। मगर इस मोमेंटम के बाद अगर आपने एंट्री नहीं करी है तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं करना है, दूर बैठना है। किसी भी मार्केट कंडीशन में 1320 रुपए के लेवल पे आएगा तब एंट्री करेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी इसके साथ कुछ साथ जी, हाँ, सीजी हाँ, पावर। अभी एंट्री नहीं करेंगे सर, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या जिन लोगों ने 1000 रुपए भी ले रखा है उनको तो मैं कहूंगा एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। मतलब अच्छा पैसा मिल रहा है सर, क्यों रुकना है। ठीक। और ऐसे मार्केट कंडीशन में पैसा मिल रहा है अपने आप में, वही बड़ी बात है। अब आ जाते हैं सर सीजी पावर पे। सीजी पावर ने भी आप देखिए लोअर लेवल से एक इंटेंसिव मूवमेंट दिखाया है, बट कहीं ना कहीं ये अरेस्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। 748 लेवल्स तक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है और ट्रेडिंग बेट है वो प्रॉफिट बुक कर लें। जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा अभी आराम से होल्ड करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट स्टेबल होगा, उसके बाद 780 और 780 के बाद 860 तक के भी लेवल दिखाएगा। आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अच्छा, अच्छा सर, दो शेयर और वो है बीएचईएल और गेल। अच्छा सर, जब इस तरह की कंडीशन होती है जो अभी देखने को मिल रही है, कोशिश सबकी ये रहती है कि ऐसे शेयरों पे फोकस करें जो घरेलू कंजम्पशन वाले शेयर हों। आपका भी फोकस आईटीसी जैसी कंपनियों पे, फार्मा ऐसी कंपनियों पे है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो अपना पावर कंजम्पशन है, हमारा जो अपना डिफेंस का सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनियां, ये जो बीएचईएल जैसी कंपनियां हैं, इस पे मतलब इन सब पे क्यों ना फोकस करें? क्या इस पर भी फोकस कर सकते हैं? और साथ ही मेरा जो सवाल है वो बीएचईएल और गेल को लेकर के। जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए सर। और आप ये देखिए कि अभी हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी ना, मतलब खुदा ना खास्ता कि ऐसा कुछ हो, अगर हम वॉरलाइक सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं। मतलब आज भी आप देखिए ना कि वहां क्या हो रहा है और हम डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार फाइनल्स की टिकट दिलवा दो तो एक बार जाके देख कर आ जाए। हम लोग उस सिचुएशन में, और आपके ऑफिस में ये डिस्कशन हो रहा होगा, अरे वो जो हमने एक सेमिनार रखा है उसको यार 5 बजे के पहले खत्म कर देना ताकि मैच देख सके। लोग के टेंशन अलग है लाइफ में। तो हम लोग तो बहुत अच्छी सिचुएशन में, और वहां पे है सिचुएशन। हमको प्रॉब्लम आएगी सर वो जो गैस सप्लाई नहीं हो रही है उसको लेके। हमको प्रॉब्लम आएगी जब क्रूड ऊपर होता है, तो हमारे इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई थोड़ा सा टिंकर करेगा। इंटरनल कंजम्पशन कहीं नहीं जाने वाला सर, हमारे देश को टचवुड ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कोई प्रॉब्लम में आएंगे। तो बीएचईएल डेफिनेटली बहुत अच्छा काउंटर है। और जब हम ये बात करते हैं कि इंटरनल कंजम्पशन पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल किसी भी फॉल में आपको बीएचईएल 248 250 254 लेवल्स पे मिले। इनफैक्ट बीएचईएल के लिए तो मैं आपको ये भी बोल देता हूं कि यहां पे भी खरीदेंगे तो कोई बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, सपोर्ट में आप यहां पे भी खरीद सकते हैं। जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगा, सबसे पहला लेवल 294 और 294 के बाद अब आपको ये 324 लेवल्स भी दिखाएगा। जहां तक बात करते हैं गेल की, फिर देखिए पूरी जो प्रॉब्लम है वो गैस सप्लाई को लेके हो रही है। बट गेल का अलग भी आ गया है अनाउंसमेंट, और अब ये बातें भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है आप अपना फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर लीजिए और सब कुछ कर लीजिए। गेल में मैं बुलिश रहा हूं सर। आपके चैनल के माध्यम से हमने 188 लेवल्स पे भी बात करी है और सारी बात करी है, और ये नीचे आया है। मैं कहूंगा इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। द काउंटर इज डाउन, इट इज नॉट आउट। जैसे ही ये बाउंस बैक दिखाएगा 174 और 174 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 198 के लेवल्स भी दिखाएगा। अच्छा सर, एक जरा बीसीसीएल को भी देख लीजिए सर। ये कोल इंडिया पे हम लोगों ने बात की थी। ये उसका जो क्या कहें, मतलब छोटा भाई कहें, बच्चा कहें, जो भी कह लीजिए आप, ये सर जब से लिस्टिंग हुई उस समय तो काफ़ी बातें हुई, ये चला नहीं सर बिल्कुल। और ये 33 के हाँ, क्या करें सर इसमें, जिन लोगों ने सर इसमें देखिए ना क्लियर केस क्या बन रहा है, अगर हम इसको थोड़ा गौर से स्टडी करेंगे। एक तो आईपीओ प्राइस के बहुत ऊपर लिस्टिंग कर गया, मगर आज भी मेंटेन कर रहा है सर उसके ऊपर। और सर आईपीओ के बाद जो इनका पहला रिजल्ट आया था ना, वो रिजल्ट ही थोड़ा सा डैम्पनर हो गया। मगर क्या वो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा? नहीं। क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे? हाँ। क्या ये ऊपर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या खरीद लेना चाहिए? नहीं।
इसके पीछे का कारण क्या है सर? इनकी एंकर बुक बहुत बड़ी थी और इनके एंकर बुक अनलॉकिंग का टाइम मेरे हिसाब से राउंड द कॉर्नर ही है। और एंकर बुक अनलॉकिंग में जो सेलिंग आएगी ना, वो किस लेवल से आएगी वो देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए उसके पहले ये 36 है तो ये 32 आ जाएगा, 34 है तो ये 30 आ जाएगा। इतना प्राइस डिफरेंस 10 से 15%, 20% का डाउनसाइड आपको एंकर बुक अनलॉकिंग में दिखेगा। और उसी चक्कर में बहुत एग्रेसिवली मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इसमें पोजीशन बनाएं, बट लोअर लेवल्स पे अगर छोटी छोटी पोजीशन बना रहे, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिल्कुल बना सकते हैं। बट क्लियर केस लेवल्स तब समझ में आएंगे जब एंकर बुक अनलॉकिंग पूरी खत्म हो जाए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, ममता जी हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। सर ममता जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, आप बताइए कैसी हैं? केम छो, सब मजा में? जी सर, मजामा सर। होली कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी थी सर, चलिए। बस मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो मार्केट में तो बहुत प्रॉब्लम है, बात तो आपकी सही है। और मैम आपने अभी, मैंने देखा जो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज लिखा कि आपने बोला था और आपने सवाल नहीं लिया। देखिए जो वादा किया था आपका सवाल ले लिया गया मैम, तो आप नाराज मत होइएगा। आप बताइए आज क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास BEL के शेयर्स है 100। सर फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे शेयर्स या कंसर्न होते हैं वो आप पहले ही ले लेते हो। देखिए। और इनमें अच्छे वे से पूछते हो सब एडवाइजर से कि किसी को कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। धन्यवाद धन्यवाद मैम, थैंक यू। लेकिन तब भी मैं बहुत ज़्यादा डांट खाता हूँ अपने तमाम दर्शकों से मैम, बहुत लोग नाराज होते नहीं रहते सर, हैं। आप बहुत अच्छा कर लेते हो, ताकि क्या है, किसी को इतना ज्यादा लॉस ना हो। और कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ एग्जिट करना है, वो भी आप इतने अच्छे से पूछते हो कि क्लियर हो जाता है किसी को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इसके लिए बेस्ट एंकर हो सर आप इस टाइम। अरे ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। तो ममता जी BEL आपने 451 पे लिया हुआ है ना? नमस्कार करना, पहली बार मेरी रची सर से बात हो रही है और रची सर की एडवाइजरी बहुत बेस्ट होती है और उनकी स्माइल तो बहुत एक्सीलेंट है। वाह वाह, आधी समस्याएं तो रचित जी जो है ना, मतलब अपनी स्माइल से दूर कर देते हैं। स्माइल से खत्म कर देते हैं। और दूसरा सर, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत बेस्ट होता है। वो अगर गिरना है तो पहले ही उन्होंने बता दिया था गिरना है, और उनकी बात बिल्कुल सही जा रही है सर। हाँ बात तो सही है। देखिए आप कहते हैं कि लोग समझते नहीं है, देखिए समझ रहे हैं हमारे दर्शक लोग सब। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 451 पे लिया हुआ है मैम ने, और कब तक BEL होल्ड कर सकती है मैम? सर मैं रख सकती हूँ, वो मैंने मेरी बच्ची के लिए लिया है। मेरी बच्ची अभी 1.5 साल की है, मैं उसको फिर परमानेंट तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है मैम। बिटिया के लिए लिया है आपने, बिटिया और अच्छा करे आपकी, बहुत अच्छी करी, 1.5 साल की है। सर काफ़ी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 100 शेयर इनके पास हैं, तो क्या गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें? क्या व्यू रहेगा आपका? क्योंकि बच्चे के लिए लिया है सर इन्होंने BEL। सबसे पहले ममता जी आपको नमस्कार। और आपने जो बात कही ना ममता जी, वो रियल केस है, बस वो विपुल सर मानते नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली हम भी इतने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और जो रिस्पॉन्स, जो व्यूअरशिप, जो कमेंट्स हमको यहाँ मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ ये सब चीजें, वो कहीं और नहीं मिलती। और विपुल सर इस बात को मानते नहीं। हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि विपुल सर स्कूटर है और हम स्टेपनी है, तो जैसे जैसे वो हमको लेके घूमते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं उनके साथ साथ। तो आपने बात कही, शायद विपुल सर मान जाए इस बात अरे गुरुदेव, हम तो सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं, हम तो लाल टाई को भी स्वीकार करके बैठे हुए हैं। हम तो मतलब अब क्या ही कहा जाए, हम तो वही पूरी तरीके से जो आप कहें सब सही सर। अब उसके साथ साथ ममता जी देखिए, आपने बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है। प्राइस जरूर आपका थोड़ा सा हायर साइड है, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप टारगेट लेके बैठे हैं उस टारगेट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत अच्छे लेवल्स दिखाएगा ये स्टॉक, किसी भी कारण से इसको बेचने का मत सोचिएगा। ये नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा। और आपकी बिटिया 1.5 साल की है, मैं कहता हूं जब तक 10 साल की होंगी वो, तब तक हो सकता है आपको एक 0 भी ऐड होता हुआ इसमें दिख जाए। अब करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से वेट करिए। थोड़ा सा ना अपना पैसा निकाल के रखिएगा। अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में ये आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिख जाए, मान लीजिए 388, 372 या ऐसा, मैं एक एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, बहुत वेग बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आएंगे, मगर अगर आते हैं तो डरिएगा मत, यहां पे पोजीशन और बढ़ा लीजिएगा, तो एवरेज भी अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप ये लेवल्स नहीं आते और वो पैसा एलोकेट आपने कर रखा है और मार्केट रिकवर करता है, तो किसी और स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर बेचना भी नहीं है, और बहुत 424 430 में खरीदने का भी आपके लिए कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, ये सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से उत्तर जो है संतुष्ट हो गई होंगे आप।